अध्याय 2। सफलता क्यों। मनुष्य एक विवेकशील जीवंत प्राणी है जो अपने पुरुषार्थ के बल पर स्वयं को अन्य से श्रेष्ठ साबित करने की आंतरिक इच्छा से बहुत से कार्य करता है। अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के पश्चात व्यक्ति की इच्छा कुछ ऐसा करने की होती है जिससे वह सापेक्ष रूप से श्रेष्ठ महसूस करे। यह प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि व्यक्ति की स्वाभाविक इच्छा का परिणाम है। आप और मैं ही नहीं, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि दिल में तमन्ना होती है कि वह जो भी करे उसमें वह सफल हो जाए। हर व्यक्ति सफलता की अभिलाषा रखता है। प्रत्येक व्यक्ति सफलता का वर्ण करना चाहता है। सफलता का अर्थ व्यक्तिगत है। एक मजदूर के लिए सफलता अपने लिए और अपने परिवार के लिए 2 जून की रोटी का प्रबंध करना है, तो एक व्यवसायी के लिए सफलता उसके द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति है, चाहे वह आय के संदर्भ में हो या फिर बिक्री वृद्धि के संदर्भ में हो। एक डॉक्टर के लिए सफलता उसके मरीज का सफल इलाज है, तो एक वैज्ञानिक के लिए सफलता उसके द्वारा किए जा रहे अनुसंधान में सफलता है। बहुत से लोगों के लिए धन ही सफलता का मापदंड है, जबकि बहुत से व्यक्तियों के लिए किसी पुरस्कार की प्राप्ति सफलता का मापदंड है। लेकिन यदि एक करोड़पति व्यक्ति लाइलाज रोग से ग्रसित हो जाए तो क्या उसे सफल कहा जा सकेगा? इसी प्रकार किसी बड़े पुरस्कार से नवाजे गए व्यक्ति को अपनी उदर पूर्ति के लिए भीख मांगने पर मजबूर होना पड़े तो क्या वह सफल है? सफलता का शब्दों में वर्णन करना, परिभाषित करना एक असंभव नहीं तो बहुत कठिन कार्य अवश्य है। कभी आपने सोचा है कि आप क्यों सफल होना चाहते हैं? आप सफलता की बुलंदियों पर क्यों पहुंचना चाहते हैं? क्यों आप सफलता के लिए लालायित रहते हैं? इस क्यों का उत्तर बहुत से लोग अपने अपने ढंग से देते हैं। कुछ व्यक्तियों का कहना है कि सफल होने पर उन्हें धन मिलता है, समृद्धि मिलती है, जो भी कुछ जीवन में चाहते हैं वह मिलता है। कुछ सोचते हैं कि सफल होने पर उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, वे आगे बढ़ने हेतु उत्साहित होते हैं। कुछ सोचते हैं कि सफलता जीवन में अति आवश्यक है, यदि सफलता नहीं मिलेगी तो जीवन निराशापूर्ण और अंधकारमय हो जाएगा। बिना सफलता के जीवन कुछ भी नहीं है। कुछ का सोचना है कि सफलता मिलने से उन्हें खुशी मिलती है। सफलता मिलने पर उन्हें होने वाली खुशी के अनुभव को शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है, लेकिन यह ऐसा आंतरिक अनुभव है जो किसी विजेता को जीत पर महसूस होता है। कुछ का कहना है कि सफलता की आवश्यकता इसलिए है कि लोगों के मध्य आपका महत्व बढ़ता है। वे आपको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। आपको ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में शुमार किया जाता है जो किसी न किसी क्षेत्र में आदर्श होते हैं। कई व्यक्ति इस प्रश्न को ही नकारते हैं। उनका कहना है कि सफलता तो जीवन का एक भाग है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो वह उस कार्य में सफल होना चाहता है। उनके अनुसार सफलता एक नैसर्गिक आवश्यकता है। सफलता क्यों? इस प्रश्न की गहराई में जाकर विचार करें तो प्रतीत होता है कि सफलता व्यक्ति की सापेक्षतया उत्कृष्ट बनने की चाहत का परिणाम है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह बहुत से कार्य तो अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करता है, अर्थात अपनी प्राकृतिक जरूरतों को पूरा करने हेतु कुछ कार्य करता है। उसके बाद वह जीवित रहने हेतु, खाने पीने, रहने का प्रबंधन करने हेतु कुछ कार्य करता है। उसके बाद भी एक व्यक्ति बहुत सारे कार्य करता है, मेहनत करता है, बेईमानी ईमानदारी से पैसा कमाता है। ये सब कार्य क्यों करता है? अर्थात व्यक्ति सफलता क्यों पाना चाहता है? इसका जवाब है, आइए जानते हैं। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ एक बुद्धिजीवी भी है। वह समाज में अपने साथियों के मध्य अपना महत्व स्थापित करना चाहता है। यह हर प्राणी की इच्छा होती है कि वह अपने मित्रों, रिश्तेदारों, आत्मजनों, आस पड़ोस, परिचितों के मध्य अलग से पहचाना जाए। वह इनके मध्य स्वयं को उत्कृष्ट बनाना चाहता है। यह नैसर्गिक इच्छा हर प्राणी में, पशु पक्षियों में भी होती है। उनके मध्य होने वाली लड़ाई उनकी किसी न किसी रूप में उत्कृष्टता, वर्चस्व स्थापना की लड़ाई होती है। इस उत्कृष्टता की लालसा उसे कुछ विशिष्ट कार्य करने को प्रेरित करती है। सफलता सापेक्ष है, अर्थात औरों से अधिक अच्छा प्रदर्शन ही तो सफलता है। सफलता अपने ही लोगों के मध्य आदर पाने की इच्छा, अपने परिचितों के मध्य अधिक महत्वपूर्ण साबित करने की कामना का परिणाम है। इस प्रकार की
इच्छाओं की पूर्ति हेतु व्यक्ति मेहनत करता है, विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ता के साथ बढ़ता है। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अपनी योग्यता क्षमता अनुसार वह सफल होना चाहता है। अपने स्तर के व्यक्तियों के मध्य अन्य से स्वयं को किसी क्षेत्र में श्रेष्ठ साबित करना ही तो सफलता है। व्यक्ति सफल कब है? जब उसकी तुलना में अन्य उसी स्तर के व्यक्ति उससे कम हो। यदि सभी समान है तो किसी को भी सफल नहीं कहा जा सकता। यदि किसी अभीष्ट परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों के 95% अंक आए तो उनमें से परीक्षा तो सभी ने पास की, लेकिन श्रेष्ठ कौन, सफल कौन? लेकिन यदि सभी के 53% अंक आए और 2 अभ्यर्थियों के 56% अंक आए तो सफलतम वे अभ्यर्थी हैं जिनके 56% अंक आए। सफलता के लिए एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, वह है स्तर। सफलता के लिए तुलना समान लोगों में ही प्रथमता होती है। जैसे ऐसे व्यक्ति जिनकी शैक्षिक योग्यता समान है या जिनकी आय समान है या जो किसी भी प्रकार से निर्धारित एक श्रेणी में वर्गीकृत हैं, इनमें से श्रेष्ठता प्राप्त करने के बाद वह अपने से ऊपर के स्तर के व्यक्तियों से स्वयं को श्रेष्ठ प्रदर्शित करने में लग जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सफलता एक स्थिर स्थिति नहीं है, यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यदि सफल होने की इच्छा लिए व्यक्ति एक स्तर प्राप्त करने के बाद प्रयास छोड़ देता है तो कुछ समय बाद उससे आगे कितने ही लोग निकल जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि सफलता लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। सफलता के लिए लगातार प्रयास और जागरूक रहना आवश्यक है। केवल मन के चाहे से न मन चाही पूरी होती है, बिना परिश्रम किए न जीत हासिल होती है। पर्वत पर फतह करने को पर्वत पर चढ़ना पड़ता है, सागर से मोती लाने को पानी में उतरना पड़ता है। लक्ष्य पूर्ति करने को पूरे मन से प्रयास करो, आराम को त्यागो, तुम कड़ी मेहनत पर विश्वास करो। ईमानदारी लगन कभी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।